India believes in the ideology of Vasudhaiva Kutumbakam, which means the whole world is like a 80%. And सबसे पहले घोषणा की जाती है श्री गिरीश कुमार गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इस ZLSS में सरकारी विभागों और विकास एजेंसी से जुड़कर स्वयं सहायता समूह बनाए, महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा थामी, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स तक भी अपनी पहुंच बनाई। ग्राम पंचायत स्तर पर रेड्डी तेलंगाना, श्री बी सुधाकर यादव, सरपंच NV रामदास नायक, डिप्टी डायरेक्टर, बोथ आर रिसीविंग द अवार्ड। दिस ग्राम पंचायत हैज एम्पावर्ड दी लर्नर्स, रूपों से जोड़ा, मार्जिनलाइज्ड बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती करने की अपनी मुहिम में सफलता पाई। ग्राम पंचायत योली, जिला गढ़चिरौली, बहुत धन्यवाद और सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को कोटि कोटि बधाई। किसी ने कहा है कि सपने हैं तो अब हम माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से विनती करते हैं कि कृपया आज के इस गौरवशाली दिन हमारा मार्गदर्शन करें, हमें राह दिखाएं, हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जी, यूनेस्को के डायरेक्टर शिगेरू आओयागी, हमारे सचिव खुंटिया जी, सभी अधिकारी जिनको पुरस्कार मिला है, जिन्होंने गांव-गांव में जाकर अच्छा काम किया है, चाहे वो NGOs है, वो स्टेट्स है, जिला है और ग्राम पंचायत है, एक बार आप सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। इस सभागार में 5 तारीख को भी हमारा कार्यक्रम हुआ, आदर्श शिक्षकों को हमने पुरस्कार दिया राष्ट्रपति जी के हाथों। मुझे लगता है ये पूरा सप्ताह राष्ट्रपति जी ने शिक्षण सप्ताह के रूप में मनाया है। उसमें वो खुद टीचर बने एक दिन और इतना वो अच्छा पढ़ाते हैं, सबने टीवी पर भी देखा, तो ही इज टीचर बाय हार्ट और इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम उसमें किया। फिर हमारे शिक्षकों का प्रोत्साहन देकर पुरस्कार दिए। आज यहाँ कार्यक्रम में आए, NIT के कार्यक्रम में गए जहाँ उन्होंने कॉन्वोकेशन में जो उच्च शिक्षा प्राप्त है उनको भी दिया। तो पूरा सप्ताह उन्होंने, क्योंकि उनकी रुचि है शिक्षा के प्रति। देश अगर आगे बढ़ना है तो उसकी नींव शिक्षा ही हो सकती है, ये उनका विश्वास है। और रिसर्च और इनोवेशन तभी बढ़ेगा जब शिक्षा बढ़ेगी, ये उनका विश्वास है। और इसीलिए वो लगातार ऐसे सभी कार्यक्रमों में आते हैं जब भी हम बुलाते हैं। जिन राज्यों को, जिन जिला पंचायतों को, जिन पंचायत लोक शिक्षा समितियों को और रिसोर्स सपोर्ट सेंटर्स संस्थान जो है, सबको मैं फिर से तहे दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि कोई ना कोई पहुंचना चाहिए। मोदी सरकार का मंत्र है रीचिंग द अनरीच्ड। जिनके पास कोई नहीं पहुंचा उस तक हम पहुंचेंगे और पहुंचकर वहां सारी सुविधाएं देंगे। उसमें पहली सबसे बड़ी उपलब्धि है, एम्पावरमेंट है, साक्षर करना। इससे ज्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं। क्या अच्छा, रायगढ़ जिले को अभी पुरस्कार मिला राष्ट्रपति जी, इसी रायगढ़ जिले में मैंने भी साक्षर भारत का काम 1960 के दशक में किया है, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है। मैं 10 साल का था, 5वीं कक्षा में था। मेरी माँ टीचर, रिटायर्ड टीचर है, तो वो जाती थी तो उसके पीछे हम भी जाते और जाकर वहां हम कैसे सिखाती वो देखे। किताबें थी उस समय भी कि कैसे प्रौढ़ साक्षरता को हम आगे बढ़ाएंगे। वो किताबें पढ़ी और फिर वो महिलाओं का क्लास, क्योंकि ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी तो महिलाओं का क्लास वो लेने लगी, पुरुषों का क्लास मैं लेने लगा। ये ऐसा काम चलता है।
मेरा तो विश्वास है कि अभी स्वच्छ भारत सबसे पॉपुलर कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने ठान लिया है अब कि स्वच्छ भारत करके ही रहेंगे, और इसलिए अब आप देखते हो घर में स्वच्छता का संदेश देने वाला कोई है तो माँ बाप अगर गलती करते हैं तो उनको भी सिखाते हैं अपने ही बच्चे, यही होना चाहिए। और साक्षर भारत का काम भी सही में अगर करना है तो जो अभी सीख रहे बच्चे वही अपने अभिभावकों को पढ़ाएंगे, ये भी होना चाहिए, यह भाव भी पैदा करने की जरूरत है। इट बिकम्स अ पब्लिक मूवमेंट व्हेन द पीपल पार्टिसिपेट। टुडे वी हैव 27 करोड़ पीपल, 27 करोड़ स्टूडेंट्स इन स्कूल सिस्टम्स, केजी टू पीजी 27 करोड़ छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं 27 करोड़। दुनिया का सबसे ज्यादा शिक्षा का कार्यक्रम हमारे में ही है। 27 करोड़ किसी देश में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नहीं, वो हमारे यहाँ है। हमारे मिड डे मील का मैंने कल रिव्यू लिया, वहां भी 10 करोड़ छात्रों को मिड डे मील स्कीम दिया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है शिक्षा को, जो बहुत मदद करती है। तो ये 27 करोड़ पढ़ रहे बच्चे, लेकिन 28 करोड़ प्रौढ़ ऐसे हैं कि जो साक्षर नहीं है। ये दोनों रियलिटीज है भारत की, और इसको हमें अगर चैलेंज करना है, एड्रेस करना है, तो ये, और जो पढ़ता है पहली दफा, देखो रास्ते से गुजरता है, सारे दुकानों पर बोर्ड लगे हैं, वो देखता है, लेकिन उसके लिए वो एक चित्र ही होते हैं, क्योंकि पढ़ नहीं सकता। लेकिन पढ़ने की आया तो एक नया एम्पावरमेंट आया कि मैं पढ़ सकता हूं। लिखने की कला जब आती है तो और लिख सकता हूं, ये तो एक नया और एम्पावरमेंट है, ये आता है। और महिलाओं की संख्या अभी ज्यादा है, लेकिन जैसे रीचिंग द अनरिच्ड में ये संस्थाएं जा रही है, अभी उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो उनको भी उसमें शामिल करके हम इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि टीच वन, ये जो है ये कार्यक्रम हमें आगे करना चाहिए, क्योंकि हर एक सीखे भी और एक को सिखाए। ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया वाचे गुजरात। अब यहां आए तो पढ़े भारत कार्यक्रम किया है, क्योंकि आज मैंने एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें सभी स्कूलों में धीरे धीरे 300-300 किताबों की एक लाइब्रेरी होगी जो टेक्स्ट बुक्स के बाहर होंगे, लेकिन वो भी पढ़ना चाहिए छात्रों को। पढ़े भारत, बढ़े भारत, लिखे भारत, उठे भारत, ये होने चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया साक्षर भारत, समर्थ भारत, मुझे लगता है यही हमारा सबका मिशन होना चाहिए। ये जो नई सेंसिबिलिटीज है कि वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, चुनावी साक्षरता, ये सब महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ग्रामीण भारत का अनुभव बता रहा हूं। मैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आता था। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4% वोट खराब होते हैं, यानी इनवैलिड होते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में इतने वोट खराब नहीं होते हैं, यह हमें समझना चाहिए। तो साक्षर तो है वो उसमें जिसमें, और अब तो मशीन है, अब तो बटन ही दबाते हैं। तो पिछले कुछ एक पीढ़ी लगभग हो गई कि हम बटन दबाकर अभी वोट देते हैं। लेकिन एम्पावरमेंट क्या होती है? आवास योजना में जब ग्रामीण इलाकों में एक झुग्गी बनाने के लिए उसको पहले कॉन्ट्रैक्टर बनाता था 100 और फिर लॉटरी निकाल के लोगों को बांटते थे। जब हमने बदलाव किया और एक बदलाव किया कि पहले ही उसे पता चलेगा कि मेरी झोपड़ी कौन सी होगी, मेरा घर कौन सा होगा, तो इतना मन से वो लगता है, उसमें थोड़े पैसे भी डालता है, अच्छा घर करता है। और एक अच्छा उसका फायदा होता है कि खुद ही घर बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर की मदद पर, कॉन्ट्रैक्टर के काम पर निगरानी रखता है, तो कम से कम शिकायत नहीं करता। नहीं तो हमने एक ऐसा देश पैदा किया कि जो शिकायत ही करता रहता है, तो वो नहीं है। ये समाज के लिए एक समाज की जिम्मेवारी है, समाज का आंदोलन है, समाज का सहभाग होना चाहिए। मुझे लगता है द डे इज नॉट फार अवे कि जब हम कहेंगे कि पूरा भारत साक्षर भारत बन गया है और समर्थ भारत बन गया है। आप सबके सहयोग से यह हम अचीव करेंगे, यही आज संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।